अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ सोशल बिहेवियर इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ओके। अच्छा, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज़ इट्स अ वेरी इजी टॉपिक और ये आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो। सो इसमें आप अपना फीडबैक दोगे, ठीक है। व्हाट इज़ सोशल? इन शॉर्ट, बिहेवियर इज़ व्हाट यू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन इन योर डेली लाइफ इज़ कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर इज़ व्हाट यू रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन योर डेली लाइफ। आपका जो बिहेवियर होता है वो बेसिकली जिस तरह से आप बिहेव करते हो अपनी डेली लाइफ में, आप किसी भी सिचुएशन को जो रिस्पॉन्ड में जिस तरह रिएक्ट करते हो, दैट इज़ योर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, a person has an angry personality, this is called a behavior, and that person becomes jolly with friends, this is called social behavior। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली उन्होंने सोशल बिहेवियर को एलाबरेट कर दिया है। दैट इज़ कि अगर एक बंदा जो है उसका यूजुअली एंग्री बिहेवियर, उसकी एंग्री पर्सनालिटी है, तो ये उसका बिहेवियर है। ठीक है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ जॉली बिहेव कर रहा है, तो ये उसका सोशल बिहेवियर है कि वैसे वो एक एंग्री या संजीदा बिहेवियर का मालिक है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ क्यों जॉली बिहेव कर रहा है? वो सोशल है कि लोगों के साथ क्योंकि मिलजुल के ऐसे बिहेव करने की ज़रूरत है कि वरना लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको सोसाइटी में इस तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। तो इस वजह से दिस इज़ वो जॉली बिहेव कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सोशल बिहेवियर। ठीक है, व्हाट इज़ सोशल इंटरेक्शन? इट कुड बी गेस्चर, आई कॉन्टैक्ट और एनीथिंग। ठीक है, आपकी सोशल इंटरेक्शन जो है वो वर्बल, नॉन वर्बल हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। आपकी इंटरेक्शन थ्रू social media, interaction to messages, interaction to any kind of written format, interaction to verbally talking way में, eye contact में, gesture में, that is your social interaction। ठीक है, फॉलोइंग्स आर द वेज टू इंटरेक्ट विद पीपल। अब हम किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लाइक सोशल नेटवर्क, आपका फ्रेंड्स मीटअप हो गया, आपकी वर्क प्लेस, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी फैमिली गैदरिंग्स, आपका कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, और सोशल मीडिया आ गया आपका। उसके अलावा आप डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट हो, या आपकी अदर कोई एक्टिविटीज़ हैं जिसका आप पार्ट हो, किसी स्पोर्ट्स का पार्ट हो। सो दीज आर योर सोशल नेटवर्क्स। एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन सोशल बिहेवियर। एन इंट्रोवर्ट पर्सन इज़ दैट पर्सन हु डजंट इंटरेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। ये आप लोगों को पता है, इंट्रो एक्सट्रो के बारे में आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे। दैट इज़ ऐसा बंदा जो कि ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, प्रेफर्स टू लिव, इट्स नॉट अबाउट प्रेफर्स टू लिव अलोन, बट बेसिकली बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उसको पसंद नहीं होती, उसकी का सर्कल जो है वो लिमिटेड होता है। एन एक्सट्रोवर्ट इज़ दैट पर्सन हु डज इंटरेक्ट अ लॉट विद पीपल। और एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होता है जो ज़रा, जिसका सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा है, जिसको इंटरेक्ट करना, कॉन्टेक्ट्स बनाना, लोगों से घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। But their social behaviors can be different. For example, a person is an introvert but his family is friendly to him and they live happily and enjoy each and every part of their life. When this person interacts with any person, he surely show a best behavior of interacting them। ठीक है, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट पर्सन जो है वो कोई सड़ा हुआ और बदतमीज़ किस्म का या बिल्कुल ही संजीदा या डरा सहमा हुआ इंसान ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसका वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा एंजॉय करता हो, अपनी फैमिली के साथ उसका अच्छा टाइम हो, तो जब वो किसी से मिलता है तो वो मिलता अच्छे से है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बनाता। ठीक है, एंड इफ़ एन इंट्रोवर्ट पर्सन फेसिंग फैमिली प्रॉब्लम, सो ही वुड बी नॉट गुड एट बिहेविंग विद पीपल। अच्छा, और सेम गोज़ के ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी उनकी सोशल लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उनको कोई
मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है, कोई उनकी ब्रोकन फैमिली का भी इशू हो सकता है। आपने काफ़ी ऐसे केसेस सुने होंगे, सुसाइड केसेस, जिसमें आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे लोगों ने सुसाइड कर ली जो बहुत फेमस थे, जिनका बहुत बड़ा सर्कल था, जो शायद सोशल मीडिया पे बहुत इन होंगे, लोगों ने बड़ा पसंद करते होंगे। एक्टर्स होते हैं ऐसे, बड़ी कोई फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके बीच में बड़े ही कोई इंटरैक्टिव किस्म के, कॉन्फिडेंट किस्म के, बोल्ड लोग होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड कर ली या किसी किस्म के मेंटल इशू से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो तो आपको कोई मेंटल इशू नहीं हो सकता, और एक बंदा जो बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं रहता उसको कोई मेंटल इशू हो लाजमी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और थर्ड टर्म होती है, दैट इज़ एब्रीवर्ट। एब्रीवर्ट इज़ बेसिकली अ पर्सन हु इज़ बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, लाइक कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होता, हर किसी के साथ भी उसे घुलना मिलना नहीं पसंद है, और ना ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है कि बिल्कुल ही अकेला जो है रहना उसे पसंद है। उसे अकेला मी टाइम भी पसंद है, होता है, और उसे सोशल होना भी पसंद होता है। तो आप लोगों में से अपने कमेंट्स में रिप्लाई करना कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इंट्रोवर्ट हैं और कौन से जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट हैं, और कौन से एब्रीवर्ट हैं, ठीक है। मैं आई गेस सो आई एम एवरीवर्ड, लाइक बट मेरा जो लाइक आई लव मी टाइम, आई प्रेफर मी टाइम, और समटाइम्स एट टाइम्स आई फील लाइक कि आई वांट I am in introvert side, most of the time I am in extrovert side, but so that's why I think I'm in between ना। सो आप लोग भी शेयर करना, ठीक है। और अगर कोई चेंज आए, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट रहे होते हैं शुरू से, बाद में आगे जाके इन फर्दर लाइफ एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट रहे होते हैं, बाद में जाके फर्दर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। सो इसके ऊपर भी बताना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइक अगर मैं बात करूँ बिल्कुल बचपन की अपने, तो मैं बहुत बहुत अटैच टू माई पेरेंट्स थी, बहुत ज़्यादा। तो तब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा